तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 28 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। एशियन गेम्स 2023 में महिला वुशु 60 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो रोशिमिना देवी जी ने जीता है। राइट आंसर है रोशिमिना देवी। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो सिडबी के द्वारा। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों लखनऊ में, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो राइट आंसर है दोस्तों कृषि, है ना। हम आपको डिटेल में भी बताएंगे, लेकिन अभी हम वन फैक्ट में पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? तो संयुक्त राष्ट्र के साथ, यूएन के द्वारा, है ना। यूएन के साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पुरुषों की निशानेबाजी टीम कौन कौन है इसमें? देखिए दोस्तों, सबरजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल ने दोस्तों किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल, है ना, इसमें दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई गेम चल रहे हैं चीन के हांगजू शहर में, वहाँ पे इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आप सभी जानते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, वन लाइनर। दुनिया के 8वें महाद्वीप का क्या नाम है जिसका नया मैप जारी किया गया है? तो जीलैंडिया। क्या नाम है दोस्तों? जीलैंडिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृषि। नेक्स्ट है, जीएसटी सहाय इनोवेशन फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों सिडबी के द्वारा। चलिए, भारत किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता विनिर्माण पहल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट आता है, भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। चलिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 40वां रैंकिंग है। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स 2023 में महिला वुशु 60 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोशिमिना देवी। चलिए अब डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है ना। देखिए क्या है रोपवे सेवा। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने प्रसिद्ध पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए लंदन में एक समझौता किया। यह समझौता दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुआ, जो दिसंबर में राज्य में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की राजधानी लंदन की यात्रा पर गए हुए हैं। पोमा समूह उत्तराखंड में रोपवे निर्माण में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। राज्य सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने MOU पर दस्तखत किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो रोपवे सेवा क्या होती है? देखिए, जैसे कि पहाड़ी इलाके रहते हैं दोस्तों,
ये पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, बीच में खाई है। तो यहाँ से आपको रोपवे के माध्यम से, मतलब आपने देखे होंगे एक शटल रहती है, तार रहती है और इस पे एक डब्बा रहता है, लिफ्ट बोल सकते हैं हम इसको। यहाँ पे इंसान बैठे रहते हैं, लोग बैठे रहते हैं और यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से बिना बाधा के जा सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रोपवे सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ट डे है ना, विश्व हृदय दिवस। देखिए दोस्तों, विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस वैश्विक पहल का उद्देश्य हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से निपटने के लिए निवारक उपायों को बढ़ावा देना है ना। देखिए 2023 में इसका थीम क्या है? यूज़ हार्ट नो हार्ट। क्या है दोस्तों इसका थीम? यूज़ हार्ट और नो हार्ट, इसका थीम रखा गया है। थीम भी पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम में, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। चलिए, विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII है ना, 2023 में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वीं रैंकिंग बरकरार रखी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कई सालों से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना, और यह साल 2015 में 81वें स्थान पर था, जो बढ़कर 40वें स्थान पर 2023 में हो गया है ना। देखिए बहुत फ़र्क आ गया है, आधे का फ़र्क, आधे से एक ज़्यादा का फ़र्क है ना। चलिए और कुछ देख लेते हैं इसमें। वैश्विक नव परिवर्तन सूचकांक 2023 सारणीबद्ध रूप में आप देख सकते हैं। पहला स्थान किसका है? तो स्विट्ज़रलैंड का है, फर्स्ट नंबर पे रैंकिंग है ना, और दूसरे नंबर पे स्वीडन है और तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है ना। तो पहले नंबर पे स्विट्ज़रलैंड, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट। फोर्थ नंबर पे सिंगापुर, फिर फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, रिपब्लिक कोरिया है ना, फिर है फ्रांस, 11वां फ्रांस है, फिर जापान है 13वें नंबर पे, इज़राइल है 14वें नंबर पे, और माफ़ कीजिए 12वें नंबर पे है चाइना है ना। जो अपने को मेन याद रखना है चाइना का, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कौन से देश का कौन सा स्थान लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए इंडिया का नाम आ गया है, इंडिया 40वें स्थान पर है ना। फिर आप देख सकते हैं आगे, इतना अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम मेन पढ़ा रहे हैं। 88वां स्थान है पाकिस्तान का, बहुत पीछे है हमसे है ना। चलिए इसमें कुछ देख लेते हैं हम। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे दोस्तों? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की स्थापना कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1967 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 14 जुलाई 1967 को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का मूल संगठन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के महानिदेशक कौन है? तो डैरेन टैंग है। कौन है दोस्तों? डैरेन टैंग। बस ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रीन ऑफिस स्पेस में बेंगलुरु सबसे आगे। भारत में 2019 के बाद 36% की देखी गई वृद्धि। देखिए भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में बेंगलुरु सबसे अधिक ग्रीन प्रमाणित कार्यालय स्थान वाले शहर के रूप में उभरा है। यह उपलब्धि CII रियल्टी सम्मेलन के दौरान रियल एस्टेट सलाहकार CBRE और उद्योग निकाय CII द्वारा संयुक्त रूप से जारी इंडियन रियल एस्टेट्स टेकिंग जॉइंट स्ट्राइड्स है ना, स्ट्राइड नहीं स्ट्राइड 2023 मिड ईयर आउटलुक रिपोर्ट में प्रदर्शित व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। मतलब इसमें दोस्तों 36% की वृद्धि देखी गई है ना बेंगलुरु में 2019 के बाद। चलिए आगे चलते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की है। टाइम्स हायर एजुकेशन दोस्तों वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी कर दी है। इसमें दोस्तों 108 देशों और रीजन के 1904 यूनिवर्सिटी शामिल है। कितने? 1904, 1904। दुनिया में टॉप 1 यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पर लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना,
ने बाजी मारी है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की पहले स्थान पर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है ना, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का नाम शामिल है। इस बार भारत के 91 यूनिवर्सिटी को THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जगह मिली है। कितनी यूनिवर्सिटी को? 91 है ना। IIS बेंगलोर ने साल 2017 के बाद पहली बार टॉप 250 यूनिवर्सिटी लिस्ट में जगह बनाई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ना, माफ़ कीजिए। ये है MS स्वामीनाथन जी, आप देख सकते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी का निधन हो गया है। इनकी उम्र 98 वर्ष की आयु थी दोस्तों इनकी। उन्होंने चेन्नई में आखिरी सांस ली। स्वामीनाथन को भारत के एक लोकप्रिय वैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता है। उनके परिवार में 3 बेटियां हैं, है ना। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुवा माना जाता है, मतलब जनक माना जाता है। वे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म को पहचाना और स्वीकार किया है। दोस्तों इसके कारण भारत में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। स्वामीनाथन जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसमें दोस्तों पुरस्कारों में पद्मश्री इनको 1967 में मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि 1967 में ही हरित क्रांति का जन्म हुआ था, जो कि इनके जनक कौन है? ये हैं MS स्वामीनाथन जी। और पद्म भूषण 1972 में मिला। पद्म विभूषण इनको 1989 में मिला। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में मिला और विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में मिला। ये आप देख सकते हैं, सभी पुरस्कार की लिस्ट है। पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में, मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का किया शुभारंभ। देखिए महत्वपूर्ण कदम में भारत और संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त रूप से भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल के रूप में जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण पहल शुरू की है। यह पहल क्या है दोस्तों? तो वैश्विक दक्षिण में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास अनुभव, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये 228 विमान, DO-228 विमान डॉर्नियर है ना। ये है दोस्तों भारतीय वायुसेना को हाल से मिला पहला डॉर्नियर DO-228 विमान है ना। हाल मतलब एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो भारतीय वायुसेना ने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विशेष रूप से निर्मित 6 अत्याधुनिक डॉर्नियर DO-228 विमानों में से पहले के आगमन का जश्न मनाया है। विमान का यह उन्नत संस्करण अपनी उन्नत विशेषताओं के साथ भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है, जो भारतीय रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो कौन सा विमान मिला है? आपको ये याद रखना है, डॉर्नियर DO-228 किसने बनाया है? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। चलिए इसमें देख लेते हैं। 667 करोड़ के बजट को आवंटित करते हुए रक्षा मंत्रालय ने 6 डॉर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए HAL के साथ एक सौदा किया था, है ना। ये आपको याद रखना है, 667 करोड़ रुपए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मणिपुर में लगाया गया 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है अफस्पा, मतलब AFSPA। देखिए दोस्तों मणिपुर में हिंसा के बीच अफस्पा का दायरा बढ़ा दिया गया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को फिर से अफस्पा के तहत रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से घाटी के 19 पुलिस स्टेशन को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि 19 पुलिस स्टेशनों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है
है ना। और हाल ही में भी एक रिपोर्ट में आया कि न्यूज़ में आया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया, है ना। तो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के इस अवसर पर उपस्थित थे। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम अहमदाबाद के साइंस सिटी में हुआ, है ना, ये आपको याद रखना है। ऐसा शहर जिसने पिछले 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात के उल्लेखनीय परिवर्तन को देखा है। चलिए आगे चलते हैं, उसमें देख लेते हैं। देखिए वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2 दशक पहले ठीक 28 सितंबर 2003 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में हुई थी, है ना। ये आप बताएंगे कब हुई थी इसकी स्थापना, मतलब शुरुआत कब हुई थी। 28 सितंबर 2003 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झाड़ूदान पहल ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बनाई अपनी जगह, है ना। तो देखिए यूपीएसआरटीसी मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल एसपी सिंह ने प्रतिष्ठित इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल करके उल्लेखनीय गौरव अर्जित किया है। यह सम्मान उनके असाधारण योगदान का प्रमाण है जो विशेष रूप से उनके अभिनव क्या है, झाड़ूदान मतलब झाड़ूदान पहल के माध्यम से जो राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ा है। और स्वच्छ भारत और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सिंह मतलब एसपी सिंह जी की प्रतिबद्धता ने विभिन्न जिलों पर पर्याप्त प्रभाव डाला है और एक स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा दिया है और समुदायों को सशक्त बनाया है ना। तो कौन सी पहल है दोस्तों जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में बनाई जगह अपनी, तो झाड़ूदान पहल, ये आपको याद रखना है ना। इसका शुभारंभ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में किया था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के साथ ही झाड़ूदान पहल की शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। एसपी सिंह जी ने किया था 2014 में, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था 2014 में, इसी के साथ ही झाड़ूदान पहल की शुरुआत हुई थी। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।